इस कहानी का मुख्य पात्र एक ट्रक ड्राइवर एक रात अपने लंबे सफर पर निकला। लेकिन जब वो एक सुनसान और वीरान सड़क पर पहुंचा, तब उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। हर एक मोड़ पर अजीब आवाजें, रहस्यमयी परछाइयां और अनजाने साए उसका इंतजार कर रहे थे। क्या वो इन रहस्यों को सुलझा पाएगा, या फिर उस रात की सच्चाई उसे डरा देगी? चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं क्या हुआ। रघुवीर ने अपने हाथ की घड़ी देखी। रात के 11:30 बज रहे थे। वो पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा था। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का कोई ऐसा मोड़ नहीं था जो उसकी नजरों से ना गुजरा हो। लेकिन आज का सफर कुछ अलग था। उसे राजस्थान के मांडलगढ़ से निकलकर एमपी की सीमा पार करनी थी। ट्रक में 10 टन मार्बल लदा हुआ था, जो गाड़ी को सड़क पर दबा कर रख रहा था। उस्ताद, एक कप चाय और हो जाए, आगे तो फिर सिर सन्नाटा ही है, उसके क्लीनर छोटू ने कहा। 18 साल का छोटू अभी इस काम में नया था। उसका जोश रघुवीर की थकावट को थोड़ा कम कर देता था। ढाबे पर सन्नाटा था। केवल 2-4 कुत्ते दूर कहीं अंधेरे में भौंक रहे थे। ढाबे का मालिक, एक बूढ़ा सरदार, रघुवीर के पास आया और धीरे से बोला, बेटा, आज रात अगर चित्तौड़गढ़ के आगे निकल सको तो ठीक, वरना वहीं कहीं रुक जाना। आज की रात भारी है। रघुवीर हंसा। पाजी, ये ट्रक और ये सड़कें ही मेरा घर है। रात भारी हो या हल्की, हमें तो चक्का घुमाना ही है। पाजी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी माला जपने लगे। रघुवीर ने ट्रक स्टार्ट किया। पुरानी टाटा लॉरी ने एक जोरदार आवाज की और काले धुएं का गुबार छोड़ते हुए अंधेरे में समा गई। जैसे ही ट्रक ने मौत की घाटी कहे लाने वाले इलाके में प्रवेश किया, अचानक मौसम बदल गया। मई की तपती गर्मी वाली रात में अचानक ऐसी ठंडक छा गई जैसे दिसंबर का महीना हो। ओस की बूंदें ट्रक के विंडशील्ड पर जमने लगीं। उस्ताद, हीटर चला दूं क्या? अचानक ठंड बढ़ गई है, छोटू ने अपनी बाहें सहलाते हुए कहा। रघुवीर ने गौर किया कि सड़क के दोनों ओर के पेड़ अब पेड़ नहीं लग रहे थे। वे अंधेरे में खड़े किसी डरावने साए की तरह लग रहे थे, जो ट्रक के गुजरने का इंतजार कर रहे हों। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ चमकता हुआ दिखा। सड़क के किनारे एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अपना सिर घुटनों के बीच दबाए जोर जोर से रो रही थी। उस्ताद, गाड़ी रोको, कोई मुसीबत में है, छोटू चिल्लाया। रघुवीर ने ब्रेक नहीं मारा। उसने अपनी आवाज सख्त की, नीचे मत देखना छोटू, बस सामने देख। पर उस्ताद, वो औरत नहीं है छोटू। इस घाटी में रात को जो भी मिले वो इंसान नहीं होता। चुपचाप बैठा रहे। रघुवीर ने क्लच दबाया और गियर बदला। जैसे ही ट्रक उस औरत के पास से गुजरा, उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसका चेहरा था ही नहीं। वहां सिर्फ मांस के लोथड़े लटक रहे थे और उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसने एक चीख मारी जो ट्रक के इंजन के शोर को चीरते हुए केबिन के अंदर तक आ गई। रघुवीर ने ट्रक की रफ्तार 80 के पार कर दी। मार्बल के भारी बोझ के बावजूद ट्रक हवा से बातें कर रहा था। तभी पीछे के कंटेनर से एक आवाज आई, खट खट खट, जैसे कोई मार्बल के पत्थरों को एक दूसरे से टकरा रहा हो। पीछे कौन है? छोटू की आवाज कांपने लगी। पीछे कोई नहीं हो सकता छोटू, तिरपाल कसकर बंधा है, रघुवीर ने कहा, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ गया था। अचानक केबिन के पीछे वाली खिड़की, जहां ड्राइवर सोता है, किसी ने हाथ रखा। एक पीला लंबा हाथ, जिसकी उंगलियां असाधारण रूप से लंबी थीं। वो हाथ धीरे धीरे खिड़की के शीशे को नीचे की ओर सरकाने लगा। रघुवीर ने साइड मिरर में देखा। ट्रक के ऊपर वही औरत बैठी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में फड़फड़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे रघुवीर की आंखों में देख रही थीं। उसने अपने मुंह से काले रंग का गाढ़ा खून उगलना शुरू किया, जो ट्रक के विंडशील्ड पर आकर गिरने लगा। उस्ताद, कुछ नहीं दिख रहा, ब्रेक मारो। ब्रेक मारा तो हम मर जाएंगे छोटू, वो यही चाहती है। रघुवीर ने वाइपर चलाए, लेकिन वाइपर उस खून को और ज्यादा फैला रहे थे। पूरी दुनिया लाल दिखने लगी। तभी ट्रक के डैशबोर्ड के पास से एक छोटी सी आवाज आई, काका, मुझे भूख लगी है। रघुवीर और छोटू की रूह कांप गई।
केबिन के अंदर गियर लीवर के पास एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी खाल जगह जगह से उधड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक बिस्किट का पैकेट। ट्रक के केबिन के भीतर का तापमान अब 0 से भी नीचे महसूस हो रहा था। रघुवीर के हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर जमी हुई थी, लेकिन उसका शरीर थरथरा रहा था। वो बच्चा जो गियर लीवर के पास बैठा था, अब धीरे धीरे आकार में बड़ा हो रहा था। उसकी नीली पड़ चुकी त्वचा से बर्फ जैसी ठंडी भाप निकल रही थी। काका, रुकते क्यों नहीं? मेरा घर तो पीछे छूट गया। बच्चे की आवाज अब किसी मासूम की नहीं, बल्कि एक भारी पत्थर के रगड़ने जैसी डरावनी हो चुकी थी। छोटू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं और वो हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से पढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बोला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो बच्चा जोर से अट्टहास कर उठा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे हजारों कांच की बोतलें एक साथ टूट रही हों। यहां तुम्हारे भगवान नहीं आएंगे छोटू, यहां सिर्फ मेरा राज है, बच्चे ने चिल्लाकर कहा और अचानक उसके हाथ लंबे होकर छोटू के गले तक पहुंच गए। रघुवीर ने देखा कि विंडशील्ड पर जमा वो काला खून अब उबलने लगा था। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी सीट के नीचे रखी लोहे की रॉड निकाली, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, रॉड बर्फ की तरह ठंडी होकर उसके हाथ से चिपक गई। छोड़ दे इसे, रघुवीर दहाड़ा। तुझे जो चाहिए मुझसे ले, इस बच्चे को छोड़ दे। बच्चे ने छोटू का गला छोड़ दिया और रघुवीर की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर अब आंखें नहीं, बल्कि दहकते हुए कोयले थे। मुझे अपना शरीर दे दे ड्राइवर, मुझे फिर से जिंदा होना है। रघुवीर ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक की सुई 120 के पार जा चुकी थी। उसे लगा कि अगर वो इस घाटी को पार कर लेगा तो शायद ये साए उसका पीछा छोड़ देंगे। 5 मिनट तक वो पागलों की तरह गाड़ी चलाता रहा। अचानक उसे सामने वही ढाबा दिखाई दिया जहां से उसने चाय पी थी। वही पीली रोशनी, वही कुत्ते और वही बूढ़ा सरदार पाजी। ये कैसे मुमकिन है? रघुवीर बड़बड़ाया। हम तो 20 किलोमीटर आगे निकल आए थे। उसने ट्रक नहीं रोका और आगे बढ़ गया। ठीक 7 मिनट बाद सड़क के किनारे फिर वही औरत बैठी दिखाई दी, जो अपना सिर घुटनों में दबाकर रो रही थी। उस्ताद, हम गोल गोल घूम रहे हैं, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? छोटू रोने लगा। ये हाईवे 79 का सबसे खतरनाक हिस्सा था, मौत का लूप। यहां समय थम जाता था और रूहें अपने शिकार को तब तक थकाती थीं जब तक कि वो हार मानकर गाड़ी खाई में न गिरा दे। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क का मंजर बदल गया। डामर की सड़क अब खून से सनी हुई थी। रघुवीर को सड़क पर बिखरे हुए बस के पुर्जे और इंसानी कपड़े दिखाई देने लगे। तभी उसे याद आया, 10 साल पहले इसी तारीख को एक बस दुर्घटना हुई थी। एक ट्रक ड्राइवर ने नशे की हालत में एक स्कूल बस को टक्कर मार दी थी। उस हादसे में 30 बच्चे और उनकी टीचर की मौत हो गई थी। वो औरत वही टीचर थी और ये बच्चा उसी बस का छात्र। तुम सब वही हो? रघुवीर की आवाज रुंध गई। बच्चा शांत हो गया। उसकी आंखों से खून के आंसू गिरने लगे। उस ड्राइवर ने हमें तड़पते हुए छोड़ दिया था। हम प्यासे थे, हम जल रहे थे, किसी ने मदद नहीं की। अचानक ट्रक के चारों ओर हजारों छोटे छोटे हाथ दिखाई देने लगे जो खिड़कियों पर प्रहार कर रहे थे। ठक ठक ठक, पूरा ट्रक हिलने लगा जैसे कोई विशालकाय चीज उसे पलट देना चाहती हो। हमें इंसाफ चाहिए। वो औरत अब ट्रक के बोनट पर खड़ी थी। उसके नाखून इंजन के लोहे को चीरकर अंदर घुस रहे थे। रघुवीर समझ गया कि आज रात केवल ड्राइविंग स्किल्स उसे नहीं बचा पाएंगी। उसने ट्रक रोका। उस्ताद, पागल हो गए हो क्या? मत रुको, छोटू चिल्लाया। रघुवीर ट्रक से नीचे उतरा। बाहर की हवा में बर्फ जैसी ठंडक और मौत की खामोशी थी। वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी लंबाई अब सामान्य से कहीं ज्यादा थी। मैं उस ड्राइवर को नहीं जानता जिसने तुम्हारे साथ ये किया, लेकिन मैं वादा करता हूं, कल सुबह होते ही मैं यहां तुम्हारी याद में एक प्याऊ बनवाऊंगा और तुम सबकी मुक्ति के लिए हवन करवाऊंगा। मुझे जाने दो, मेरे घर पर भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। औरत ने अपनी लंबी उंगलियां रघुवीर के चेहरे के पास लाईं। उसके नाखून की धार से रघुवीर के गाल पर एक कट लग गया। उसने रघुवीर का खून चखा और फिर एक डरावनी आवाज में बोली, तेरा लहू। रघुवीर उस ठंडी और सुनसान सड़क पर उस साये के सामने खड़ा था। उसकी रूह कांप रही थी, लेकिन आंखों में एक पिता जैसी करुणा थी।
उस औरत ने रघुवीर के चेहरे से गिरती खून की बूंद को चखा और फिर पीछे हट गई। हवा का दबाव अचानक कम हुआ, लेकिन सन्नाटा और भी भारी हो गया। जाओ, लेकिन याद रख, मसान का रास्ता अधूरा नहीं छोड़ा जाता। उस औरत की आवाज हवा में फुसफुसाहट बनकर गूंजी। रघुवीर तेजी से ट्रक के केबिन में चढ़ा। छोटू पसीने से तरबतर था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। रघुवीर ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन ने एक लंबी कराह ली और स्टार्ट हो गया। उसने गियर डाला और बिना पीछे मुड़े ट्रक को आगे बढ़ा दिया। लगभग 5 किलोमीटर तक सब कुछ शांत रहा। ऐसा लगा जैसे वे उस टाइम लूप से बाहर निकल आए हैं। सड़क अब सीधी थी और दूर कहीं एक जलते हुए ट्रक के टायर की गंध आ रही थी। उस्ताद, क्या वो चले गए? छोटू ने धीमी आवाज में पूछा। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर बार बार रियर व्यू मिरर यानी शीशे पर जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि ट्रक की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही। इंजन पर बहुत जोर पड़ रहा था, जैसे 10 टन मार्बल के अलावा पीछे 10 टन का कोई और अदृश्य बोझ लदा हो। छोटू, ट्रक का टायर देखो, गाड़ी दब रही है, रघुवीर ने कहा। छोटू ने खिड़की से बाहर झांका और उसके गले से घिग्गी बन गई। उस्ताद, टायर पूरी तरह दब गए हैं, सड़क पर निशान बन रहे हैं, पर पीछे तो सिर्फ पत्थर ही हैं। अचानक ट्रक के पिछले हिस्से यानी कंटेनर से रोने और हंसने की मिलीजुली आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग ट्रक के ऊपर चढ़ गए हों। ट्रक का अगला हिस्सा हवा में थोड़ा उठने लगा, क्योंकि पीछे का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था। काका, हम भी शहर चलेंगे। वही बच्चे की आवाज अब ट्रक की छत से आ रही थी। रघुवीर समझ गया कि वे रूहें उसे छोड़ नहीं रही थीं, बल्कि वे उसके साथ सवार हो गई थीं। वे उस ट्रक को अपनी आखिरी मंजिल तक ले जाना चाहती थीं। तभी सामने एक पुरानी पुलिस चेकपोस्ट दिखाई दी। रघुवीर ने सोचा कि शायद वहां कोई मदद मिल जाए। उसने गाड़ी रोकी, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरा, उसने देखा कि चेकपोस्ट सालों से बंद पड़ी थी। दीवारों पर गोलियों के निशान थे और खून के सूखे धब्बे। वहां एक पुराना बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था 1995 बस दुर्घटना स्थल, आत्माओं की शांति के लिए यहां न रुकें। रघुवीर के पीछे से एक आवाज आई, साहब, माचिस मिलेगी? उसने मुड़कर देखा। एक आदमी पुलिस की वर्दी में खड़ा था, लेकिन उसकी वर्दी जगह जगह से जली हुई थी। उसका आधा चेहरा कंकाल जैसा था। तुम कौन हो? रघुवीर ने लड़खड़ाते हुए पूछा। मैं वही सिपाही हूं जिसने उस रात उन बच्चों की चीखें सुनी थीं, पर डर के मारे मदद के लिए नहीं गया। तब से मैं यही ड्यूटी दे रहा हूं, मौत की ड्यूटी, उस प्रेत रक्षक ने कहा और धुएं में विलीन हो गया। रघुवीर को अब समझ आया कि ये रूहें सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अधूरी मुक्ति के लिए तड़प रही हैं। उसने ट्रक के पिछले हिस्से में रखा गंगाजल का एक छोटा लोटा निकाला, जो वो हमेशा अपने साथ रखता था, और ट्रक के चारों ओर छिड़कने लगा। हे मसान के देवताओं, इन मासूमों को राह दो। मैं वचन देता हूं कि इनकी याद में मैं दीप जलाऊंगा। इन्हें मुक्त करो। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, ट्रक के ऊपर से एक एक करके काली आकृतियां नीचे कूदने लगी। हर आकृति के गिरने पर जमीन से धुआं उठता। अंत में वही औरत और वो बच्चा सामने आए। रघुवीर उस पुरानी सूखी बावड़ी के मुहाने पर खड़ा था। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। ये वो समय था जिसे अमृत वेला कहते हैं, लेकिन यहां केवल अमृत नहीं, बल्कि मौत का तांडव था। हवा में सड़ंद इतनी बढ़ गई थी कि सांस लेना दूभर हो रहा था। उस्ताद, अंदर मत देखो, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया, छोटू ने रघुवीर की शर्ट पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा। लेकिन रघुवीर की आंखें जैसे उस अंधेरे गड्ढे में जम गई थीं। उसने अपनी टॉर्च जलाई और रोशनी नीचे डाली। जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। बावड़ी की गहराई में केवल पत्थर नहीं थे, बल्कि बस के लोहे के ढांचे और इंसानी हड्डियों के ढेर थे। उन हड्डियों के बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी,
जो अब एक विशाल मकड़ी की तरह दीवारों से चिपकी हुई थी। इंसाफ, हमें यहां दबा दिया गया। उसकी आवाज बावड़ी की दीवारों से टकराकर हजारों गुना होकर गूंजी। रघुवीर को असलियत समझ आई। 10 साल पहले सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हुआ था, एक्सीडेंट के बाद बस को और उसमें तड़पते हुए लोगों को इस बावड़ी में धकेल दिया गया था ताकि सबूत मिटाया जा सके। उन लोगों को जिंदा दफना दिया गया था। अचानक जंगल की ओर से एक भारी कदमों की आवाज आने लगी। जमीन थरथराने लगी। अंधेरे को चीरता हुआ एक विशाल साया सामने आया। ये कोई भूत नहीं था, ये अघोर छाया थी। एक ऐसा शैतानी तांत्रिक साया जो इन भटकती आत्माओं को अपना गुलाम बनाकर रखता था। वो नहीं चाहता था कि ये रूहें मुक्त हों, क्योंकि इनकी तड़प से उसे शक्ति मिलती थी। उस साए के हाथ में एक भारी गदा जैसी चीज थी और उसकी आंखों से पीली आग निकल रही थी। इंसान, तू इन रूहों का सौदागर बनने चला है, ये मेरी जागीर हैं। उस साए की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। रघुवीर गिरते गिरते बचा। उसने देखा कि वो औरत और बच्चा उस साए को देखकर खौफ से दुबक गए। वो शैतान उन रूहों को अपनी अदृश्य जंजीरों से खींच रहा था। रघुवीर ने अपनी गाड़ी की ओर देखा। उसकी टाटा लॉरी सिर्फ एक मशीन नहीं थी, उसके लिए वो उसका मंदिर थी। उसने ट्रक स्टार्ट किया और हेडलाइट्स को उस शैतानी साए की आंखों पर सीधा मारा। ओए दानव, मैं एक मामूली ड्राइवर हूं, पर जो सड़क पर होता है उसका मालिक महादेव होता है, रघुवीर चिल्लाया। उसने ट्रक के केबिन से एक नारियल और अपनी गाड़ी की पूजा वाली अगरबत्ती निकाली। उसने मार्बल के उन भारी पत्थरों की ओर इशारा किया। छोटू, रस्से काट, आज इन पत्थरों को इस बावड़ी में जाना होगा। पागल हो गए हो उस्ताद, लाखों का माल है। छोटू रो पड़ा। माल फिर कमा लेंगे छोटू, पर अगर आज ये रूहें कैद रह गईं तो ये सड़क कभी चैन से नहीं सोएगी। काट रस्सा। रघुवीर ने ट्रक को बैक गियर में डाला और बावड़ी के बिल्कुल किनारे तक ले गया। जैसे ही उसने डंपर लीवर खींचा, भारी मार्बल के टुकड़े सीधे उस बावड़ी में गिरने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर पत्थर के गिरने के साथ नीचे दबी रूहों को एक आधार मिल रहा था। वो शैतानी साया ट्रक की ओर बढ़ा। उसने अपने विशाल हाथ से ट्रक की छत को दबा दिया। लोहे की कैबिन कागज की तरह मुड़ने लगी। रघुवीर ने ट्रक के स्टीयरिंग पर अपना माथा टेका और जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अचानक ट्रक के पीछे से हजारों हाथ ऊपर उठे। वे उन मासूम बच्चों और उस औरत के हाथ थे। मार्बल के पत्थरों के सहारे वे आत्माएं ऊपर की ओर रेंगने लगीं। उन्होंने उस शैतानी साए को चारों ओर से बावड़ी के भीतर से आने वाली वो भयानक चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी थीं। वो शैतानी साया जो उन आत्माओं को अपनी बेड़ियों में जकड़े हुए था, अब उन हजारों मासूम हाथों द्वारा पाताल की गहराइयों में खींच लिया गया था। शमशान जैसी वो सड़क अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। रघुवीर हाँप रहा था। उसके माथे से खून टपककर उसकी आंखों में जा रहा था। उसने ट्रक का इंजन बंद किया। चारों ओर एक ऐसी खामोशी छा दी जो डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली थी। तभी ट्रक के बोनट के पास वही औरत और वो छोटा बच्चा प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरे खौफनाक नहीं थे। औरत का चेहरा अब सौम्य था। उसकी सफेद साड़ी अब दूध जैसी चमक रही थी। बच्चे के हाथ में वही बिस्किट का पैकेट था, पर अब उसका शरीर नीला नहीं बल्कि सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। काका, बच्चे ने धीरे से कहा, अब हमें प्यास नहीं लगेगी। आपने हमें उस अंधेरे से निकाल दिया। औरत ने रघुवीर के सर पर अपना हाथ रखा। रघुवीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ठंडी छांव ने उसकी सारी थकावट और जख्मों को भर दिया हो। आज से ये सड़क किसी का लहू नहीं मांगेगी ड्राइवर। तूने अपनी मेहनत की कमाई मार्बल की बलि देकर हमें जीवन दान दिया है।
तेरा ये कर्ज मसान कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही पूर्व दिशा से सूरज की पहली किरण फूटी, वो दोनों आकृतियां सुनहरी धूल बनकर हवा में विलीन हो गईं। सुबह के 6 बज रहे थे। हाईवे की गश्ती पुलिस की जीप वहां रुकी। 2 सिपाही बाहर आए और उन्होंने देखा कि एक विशाल ट्रक बावड़ी के किनारे खड़ा है और उसका सारा कीमती मार्बल नीचे गड्ढे में गिरा पड़ा है। ओए ड्राइवर, ये क्या कर दिया? लाखों का माल बर्बाद कर दिया तूने, एक सिपाही चिल्लाया। रघुवीर चुपचाप अपनी सीट से नीचे उतरा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उस बावड़ी की ओर इशारा किया। पुलिस वालों ने जब नीचे झांका तो उनके पसीने छूट गए। मार्बल के उन भारी पत्थरों के गिरने से बावड़ी की पुरानी दीवारें टूट गई थीं और उनके पीछे से एक पुरानी स्कूल बस का ढांचा और दर्जनों नर्क कंकाल बाहर निकल आए थे। वही 10 साल पुरानी बस जिसका रिकॉर्ड फाइलों में तो था, पर जमीन पर जिसका कोई सुराग नहीं था। अगले कुछ दिनों तक वो जगह सुर्खियों में रही। प्रशासन को उन सभी 30 बच्चों और अध्यापिका के अवशेष मिले। उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। रघुवीर के ऊपर माल के नुकसान का केस बन सकता था, लेकिन मार्बल कंपनी के मालिक ने जब पूरी कहानी सुनी और अपनी आंखों से वो जगह देखी तो उसने सारा क्लेम वापस ले लिया। उसे भी उसी रात सपना आया था कि उसका खोया हुआ छोटा भाई, जो उसी बस में था, अब आज़ाद हो गया है। रघुवीर ने अपनी बची खुची जमा पूंजी से उस बावड़ी के पास एक छोटा सा मंदिर और राहगीरों के लिए एक प्याऊ बनवाया। आज भी जब कोई ट्रक ड्राइवर वहां से गुजरता है तो वो श्रद्धा से अपनी गाड़ी रोकता है और मंदिर की घंटी बजाता है। महीनों बाद रघुवीर फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था। अब वो रास्ता खूनी मोड़ नहीं कहलाता था। चांदनी रात थी। रघुवीर अपनी धुन में ट्रक चला रहा था। अचानक उसे डैशबोर्ड। क्या आपको भी कभी महसूस हुआ है कि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है? या आपके शहर में भी है कोई ऐसी जगह जहां जाने से रूह कांप जाती है? अपनी कहानियां हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी थी तो वीडियो को लाइक करें और कुकी हॉरर स्टोरी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए खौफ और एक नए रहस्य के साथ। अंधेरे से डरिए, क्योंकि वो आपको देख रहा है।